दीपिका जी, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ जी। आपने शायद उनके बयान को समझा ही नहीं। अच्छा, समझा दीजिए। वो तो दिफा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नफरत का, वो दिफा कर रहे हैं। अभी गौरव भाटिया ने लंबा चौड़ा बयान दे दिया, मदनी जी यूं है, मदनी जी यूं है। अरे आप समझो इस बात को, उन्होंने ये कहा है कि ये बीज आज और कल में नहीं बोया गया, ये तो उस वक्त से पनप रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी को दोष दिया जा रहा है कि 2014 के बाद में ये नफरत हो रही है, नफरत आज की नहीं है। गौरव भाटिया समझ ही नहीं रहे उस बात को, और उठा के लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गौरव भाटिया ने भी। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, नफरत किसी भी वक्त में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, नफरत बुरी है, ये तो आप मानती हैं। बिल्कुल सही। आज देखिए, आज का जो माहौल है, कल रीवा मध्य प्रदेश के अंदर एक पंडित जी ने रोहित यादव की 12 इंच की चुटिया पकड़कर उखाड़ दी, और सिर्फ उखाड़ी नहीं, ये कहा कि ये चुटिया रखने का, कथा वाचन करने का, तिलक लगाने का अधिकार सिर्फ हमें है, आपको नहीं है। आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानती? यूपी के अंदर एक यादव ने कथा वाचन कर दिया तो उसको पकड़ के मॉब लिंच किया गया, मारा गया उसको, और उससे कहा गया कि यादव को अधिकार नहीं कथा वाचन करने का। इसको संप्रदाय नहीं कहते आप, ये सांप्रदायिक शक्ति नहीं है, सांप्रदायिक। दूसरी बात, हाँ। मैं आपको कई सारी वीडियो दिखाता हूं। रुकिए गौरव जी, लोग जो है बाकायदा भगवा झंडा लेकर ये कहते हुए जा रहे हैं, देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये ताकतें, हम ये कह रहे हैं कि ये ताकतें आज पैदा नहीं हुई, ये ताकतें कांग्रेस की देन है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? आपने तो उठा के हमें दोष देना शुरू कर दिया। अच्छा, हम कह रहे हैं ये सारी ताकतें, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे कांग्रेस की देन हैं। कांग्रेस ने, मुझे याद है खूब अच्छी तरह, मुझे खूब याद, सुनिए, मुझे खूब याद है, हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो हम क्या सुनते थे? हम ये सुनते थे कि मंदिर में गाय का गोश्त डाल दिया गया, मस्जिद में सूअर का गोश्त डाल दिया गया। ये कांग्रेस के जमाने में होता था, ये उस वक्त की पैदावार है ये सब। अच्छा, बस एक सेकंड, तो ये कह देना। ठीक है, यादव और ब्राह्मण तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अजलाफ, अशराफ, सुन्नी में शिया नहीं दफनाएगा, शिया में सुन्नी नहीं दफनाया जाएगा। हाँ, इससे उसका क्या लेना देना? रुकिए, अरे चुटिया खींच देने पर आपके बहुत बड़ा दर्द हो गया आपको। जाति तो हर धर्म में है। चुटिया खींचने पर दर्द हुआ ना आपको मौलाना साहब? मुझे दर्द हिंदू का हुआ है। वहां पर शिया का जनाजा, शिया शख्स है, सुन्नी कब्रिस्तान में पहुंच गया, उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल के फेंक दिया। रूबिका जी, क्यों? क्योंकि वो शिया था। रूबिका जी, ठीक है, या फिर वो निचली जाति का था, और ये जो अपने आप को खानदानी मुसलमान समझते हैं, उनके कब्रिस्तान में वो दफनाया नहीं जा सकता था। आपको यादव, ब्राह्मण, ये सब तो दिखाई देता है। चुटिया खींची दिखाई, लाश खींच दी वहां कब्र से। कितनी बार निकले हैं रशीदी साहब सड़कों पर? मैं जवाब दे रहा हूं। अभी 10 दिन पहले एक मुसलमान अथर नाम के लड़के को, सब्जी वाले को, घर से खींच के मॉब लिंच कर दिया गया। अभी हरिओम वाल्मीकि को यूपी के अंदर मॉब लिंच कर दिया गया, और एनसीआरबी का डाटा है कि 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को मार दिया गया, और जय श्री राम का नारा लगा। आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानते? आप इसको हिंसा नहीं मानते? आप इसको देश के खिलाफ बगावत नहीं मानते? एक सेकंड मौलाना साहब, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम खामोश रह जाते हैं। अब मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। वाल्मीकि यादव, जब आप किसी की हत्या या लिंचिंग की बात करते हैं तो बकायदा ढूंढ कर लाते हैं। अच्छा, हिंदू की बात ना करें हम। रुकिए, फिर आप कहते हो कि आप सिर्फ मुसलमान। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अगर मैं हिंदू की भी बात कर रहा हूं। मैंने आपकी बात सुनी, रुक जाइए। बताइए। लेकिन चाहे वो पसमानदा हो, अशराफ हो, अजलाफ हो, सुन्नी हो, शिया हो, अहमदिया हो, बोरी हो, सैफी हो, ये सब तो मुसलमान। लेकिन हिंदुओं में आप यादव ढूंढेंगे, वाल्मीकि ढूंढेंगे, अगड़ा ढूंढेंगे, पिछड़ा ढूंढेंगे। बहुत चालाक नहीं है आप। अगर मुसलमान बहुत चालाक नहीं है। जो आपने सारी लड़ाई जब लड़नी हो तो मुसलमान एक, और हिंदुओं में आप यादव वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस वाल्मीकि वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करने लगेंगे। जो आपने सुने, जो आपने शिया सुन्नी का वाकया बताया, अगर कहीं ऐसा हुआ
तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता बस हूं, बहुत बढ़िया सर, कड़े कर शब्दों में दी। निंदा हाँ, करता हाँ, हूं शुक्र है, कड़े और शब्द। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी आपके उस चाहिए। कड़े शब्दों की निंदा को किसी कढ़ाई में तल दीजिए सर, उससे कोई काम नहीं होगा। हाँ, हमारी तो हैसियत ही नहीं ना, हाँ, नहीं, कोई काम नहीं हम होगा। तो हिंदू के लिए बोले नहीं जब होगा मरे, सर, हाँ। मुसलमान के लिए बोले All जब right, मरे, ज़ाहब अपनों तनवीर। के लिए बोले जब मरे, हाँ, दूसरों ज़ाहब के लिए तनवीर। बोले जब मरे। ज़ाहब तनवीर, हमारी दो बात और की तो कोई मेहमान और हैसियत फिर ही मैं नहीं है। डिबेट ओपन कर लूंगी। हमारी ज़ाहब, बात की हैसियत ही नहीं है। ज़ाहब भाई, फिर आ जी गया बहुत बहुत विक्टिम कार्ड। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली उधर जा रही होती है, तो हम ये नहीं देखते कि 3-4 उंगलियां हमारी तरफ पलट ये के आ सबके रही हैं। लिए, खाली मेरे लिए नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मौलाना साहब जो बता रहे थे कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा 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 है, देखिए हम जिस धर्म को मैंने फॉलो हिंदू धर्म करते का हैं, नाम ही नहीं लिया वो भाई। नहीं बोले बीच में। सुनिए, नहीं, सुनिए। आप नहीं बोले ये गलत जा रहे हाँ, हैं। ठीक है, मैंने मत हिंदू जाइए, धर्म मैं का नाम गलत लिया मत क्या? जाइए। ओके, मत सुनिए, जाइए सुनिए। भाई। इनको बोलिए कि देखिए, हिंदू हम- धर्म का बीच में मैंने मत नाम बोलिए लिया। ना, मौलाना आप क्यों साहब। हिंदू मुसलमान वर्सेस कर रहे हैं? अरे अच्छा, आप ही ने ठीक है, किया। सुनिए, नहीं, इन्होंने किया। आपने किया। इन्होंने किया। सुनिए सुनिए शुरुआत सुनिए आप- मैंने मौलाना हिंदू साहब, धर्म पर एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ, ठीक है, ओके ज़ाहब एक भाई। लफ्ज उनके नहीं पास बोला। जो प्रॉब्लम्स हाँ, है, ठीक है। अब उनके पास जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, उसको ओन अप अरे तो करें। जवाब दीजिए, मैं तर्कों ये में बात नहीं मैं कीजिए। ये आप नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों आप को हिंदू उलझाने धर्म का को काम क्यों बोलें। कर रहे हैं भाई? उलझाने का नहीं, आप जो है वाटर बाउटरी कर रहे हैं यहाँ पे, आप जो है सिर्फ एक सिक्का उछालने की मैं कोशिश क्या कर कर रहे रहा हैं। हूं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए ना। रुकिए ना मौलाना साहब, रुकिए ना। अच्छा चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ, मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी आपने साहब मान ने लिया जो कि अभी अभी तक मुद्दे पे नहीं थे आप। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। सुनिए ना आगे मौलाना साहब, ये मस्जिद की कमेटी थोड़ी है कि आप बहस कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए बात को हमारी। बढ़िए। रशीदी साहब, आवाज नहीं जाएगी। हाँ प्लीज। फिर आ गए आप हिंदू मुसलमान पर, रुकिए ना। ज़ाहब भाई प्लीज कंप्लीट क्विकली। जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अरशद मदनी साहब 70-80 साल पुराना वाकया अभी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर फैला है। मौलाना अरशद मदनी साहब जो है 16 अगस्त 1946 को होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिसमें मुस्लिम लीग ने हिंदुओं का कत्ल किया था बंगाल में, और फिर जो है अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग किया था और ट्राइबल्स को, मिलिशियास को वहां पे मोबिलाइज किया था, और ये सब इस्लाम के नाम पे हुआ था। हमारा इस्लाम इसमें बदनाम हुआ, हमारे इस्लाम की किताबें इसके अंदर इस्तेमाल हुई, तो कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो 70 साल पुरानी बात कही है इसके अंदर ये चीज़ें क्यों मेंशन क्यों नहीं की। और एक बात यह है कि इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट पनपता है, इसके ऊपर कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात क्यों नहीं की। हाल ही में शमाइल नदवी साहब का एक वीडियो काफी मशहूर हुआ जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, शरिया हमारे लिए पहले आती है। तो इस तरीके के माइंडसेट के ऊपर हमारे मौलाना साहब, हमारे अरशद मदनी साहब क्यों नहीं बात करते। ये सारा प्रॉब्लम देखिए, सारा प्रॉब्लम ये अल-फलाह को लेकर है, क्योंकि अल-फलाह अभी जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुका है। ईडी ने उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि 5 मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। तो अगर इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म होता, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की चीजें होती, तो फिर ये होता ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया टुडे की आप रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए, जिसके अंदर उसमें यह बताया गया है कि इंडिया में माइनॉरिटीज ही नहीं, माइनॉरिटीज के अंदर रहने वाले सब सेक्ट्स भी महफूज हैं। इंडिया के अंदर आपको शिया भी मिलेंगे, सुन्नी भी मिलेंगे, बरेलवी भी मिलेंगे, देवबंदी भी मिलेंगे, देवबंदी में हयाती भी मिलेंगे, ममाती भी मिलेंगे, अहले हदीस, सलफी, हर कोई आपको इंडिया के अंदर मिलेगा। नहीं, पर प्लीज और आप ज़ाहब भाई प्लीज 20 सेकंड्स में मुझे ये बताइए, मदनी साहब ऐसा पोस्ट क्यों करेंगे जब बिल्कुल बगल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, वहां ईरान में औरतें जो हैं वो अपने बुर्के से आजादी चाह रही, क्यों मदनी साहब इंडिया में सांप्रदायिकता का सर कुचलने के बातें याद दिलाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में 1947 में 14% हिंदू थे, आज जाके 3% हो गए हैं। बांग्लादेश के अंदर 23% थे, आज जाके 9% हो गए। इंडिया में उस टाइम पे 9% मुसलमान थे, आज 18% हो गए। तो माइनॉरिटीज कहाँ पे महफूज हैं, कहाँ पे नहीं है, ये डेटा खुद बताता है, हमको बात करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, आई थिंक फराज